गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्लास। देखिए, ये जो टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेंस है और हमारे सारे लेटर्स, स्टोरीज, पैराग्राफ मोस्टली अधिकांश मतलब ज़्यादातर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनते हैं। और हमारी जो भूतकाल की घटना होती है उनका वर्णन भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही करते हैं। इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है। तो देखिए, इसके बारे में जानकारी करते हैं। आइए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस अनिश्चित भूतकाल। इसकी पहचान है ताथा, तिथि, तेथे। और हिंदी वाक्यों के अंत में ताता, तिथि, तेथे आते हैं, लेकिन कभी कभी आ, ई, ए की ध्वनि भी आती है, मात्राएं भी आती है, जैसे वह गया, वह गई, वे आए, ऐसे। और वह हाथी तालाब पर पानी पीने जाता था, वह वहां खेलता था। तो इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। इसमें ज्यादातर भूतकाल की घटनाओं का वर्णन किया जाता है। इसका यूज भूतकाल की घटनाओं का वर्णन करने में, स्टोरीज, पैराग्राफ, पिछली बातों को लिखने में किया जाता है। तो इसके एडवर्ब्स हैं इंग्लिश में लास्ट, पास्ट, अगो, बिफोर, यस्टरडे। इनके बाद पिछला महीना आ सकता है, जैसे कि अब दिसंबर चल रहा है तो इन नवंबर, इन अक्टूबर, इन जुलाई। और इनके बाद पिछला सन भी आ सकता है, जैसे अब 24 चल रहा है तो 2023, 2022, 21, 19 जो भी है। इन यूथ, इन ओल्डन डेज, ये इस टेंस के एडवर्ब्स हैं। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंटरोगेटिव, इसको दो पार्ट्स में प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह टू टू पार्ट्स में बांटा गया है। यानी एक तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, एक पार्ट। दूसरा पार्ट हमारा जो है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का है, ये दूसरा पार्ट है। तो देखिए, इनमें क्या है कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं पास्ट इंडेफिनिट के, इन सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, इनमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस बिना हेल्पिंग वर्ब्स के होते हैं और इनमें एमडी की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। फिर बात करते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव, चाहे टू नेगेटिव हो, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं डिड, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये हमारा इससे जो पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स हैं। साधारण वर्ब में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड लगाते हैं और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आइए अब बात करते हैं, जैसे ये करेक्ट फॉर्म वाले सेंटेंस हैं तो हमने यहाँ कुछ वाक्य लिखे हैं, इनके बारे में जानकारी करते हैं, फिर हिंदी के वाक्य बनाएंगे। तो जैसे यस्टरडे आई खाली गेट योर ईमेल, तो यहाँ एडवर्ब आ गया यस्टरडे, अफर्मेटिव सेंटेंस है। दूसरा देखिए नॉट अटेंड, नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट से पता चला लास्ट ईयर, एडवर्ब है। इसमें सी एनी टाइगर देयर लास्ट, तो यहाँ लास्ट नाइट एडवर्ब आ गया और ये इंटरोगेटिव मार्क आ गया, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। पीपल खाली जगह हॉर्सेज एंड कैमल्स इन ओल्डन डेज, ये ओल्डन डेज आ गया, इसी टेंस का एडवर्ब है। यहाँ देखिए इंडिया खाली फ्री नाइट, ये लास्ट सेशन आ गया जो गुजर गया है। और यहाँ देखिए व्हाई यू नॉट रिप्लाई द आंसर 2 days अगो, ये अगो आ गया, तो इसी टेंस का एडवर्ब। तो ये छह सेंटेंस इसी टेंस के हैं। तो देखिए, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ हम गेट की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे गॉट। यस्टरडे आई गॉट योर ईमेल, कल मैंने आपका पत्र प्राप्त किया। नेक्स्ट है ही खाली जगह नॉट अटेंड माय बर्थडे लास्ट ईयर, लास्ट ईयर आ गया, नेगेटिव है तो डिड नॉट, डिड हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, नॉट आ जाएगा और अटेंड आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म है अटेंड। आंसर हो गया ही डिड नॉट अटेंड माय बर्थडे लास्ट ईयर, पिछली साल उसने मेरा जन्मदिन अटेंड नहीं किया था। नेक्स्ट देखिए तीसरा है यू खाली जगह सी एनी टाइगर देयर लास्ट नाइट, इंटरोगेटिव है इसलिए यहाँ डिड आ जाएगा और यहाँ सी की फर्स्ट फॉर्म सी ही आ जाएगी। तो डिड यू सी एनी टाइगर देयर लास्ट नाइट, क्या आपने पिछली रात वहां कोई टाइगर देखा, ये सेंटेंस ही हो गया। पीपल खाली राइड ऑन हॉर्सेज एंड कैमल्स इन ओल्डन डेज, तो ओल्डन डेज आ गया, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो राइड की रोड लगा देंगे, रोड। तो पीपल रोड ऑन हॉर्सेज एंड कैमल्स इन ओल्डन डेज, लोग पुराने दिनों में, यानी पुराना जो समय था वहाँ हॉर्सेज और कैमल्स यानी ऊंट और घोड़ों पर सवारियां करते थे। नेक्स्ट है इंडिया खाली जगह बिकम फ्री इन 1947, तो इंडिया, अब यहाँ देखिए 1947 से पिछला सन आ गया गुजरा हुआ, तो बिकम इसकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी बिकेम, BECAME। इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, भारत 1947 में
आजाद हुआ था। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं हिंदी के वाक्यों का इंग्लिश में। देखिए एक वाक्य और रह गया है, हाँ एक और रह गया अभी, चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये इंटरोगेटिव है तो नोट भी आया है, तो यहाँ डिड लग जाएगा, यू और नोट का नोट आ जाएगा और रिप्लाई आ जाएगा। तो यहाँ हो गया, वाई डिड यू नॉट रिप्लाई द आंसर 2 days अगो, आपने 2 दिन पहले उत्तर रिप्लाई क्यों नहीं दिया था। यहाँ तो डिड नॉट रिप्लाई, यहाँ देखिए आंसर की जगह क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन का जवाब क्यों नहीं दिया था, 2 दिन पहले आपने क्वेश्चन का जवाब क्यों नहीं दिया था। अब यहाँ हिंदी में हम भाग बनाना सीखते हैं। देखिए तो देखते हैं, जैसे कल मैंने रवि को एक पत्र लिखा, कल मैंने रवि को एक पत्र लिखा, तो यस्टरडे शुरू में लगा सकते हैं या लास्ट में लगा सकते हैं। यस्टरडे सब्जेक्ट मैंने आई, देखिए जिन सब्जेक्ट्स में ने जुड़ा होता है उसकी कोई अंग्रेजी नहीं लिखते, मैंने तुमने हमने, क्योंकि कर्ता में ने आता है इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तो यस्टरडे आई, सेकंड फॉर्म लिखेंगे लिखने की, तो राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट, आई रोट एक पत्र और रवि को, दो एक सजीव ऑब्जेक्ट एक निर्जीव, तो आई रोट रवि, मैंने रवि को लिखा एक पत्र, तो ए लेटर एक पत्र लिखा, मैंने रवि को एक पत्र लिखा। यहाँ देखिए यदि हम इस निर्जीव ऑब्जेक्ट को यानी ए लेटर को पहले लिखते वर्ब के बाद, तो रवि पीछे चला जाता, तो हमें इससे पहले टू लगाना पड़ता, इसलिए ध्यान रखना है। नेगेटिव देखिए, हमने आपका पेन नहीं चुराया, तो आपकी ध्वनि आ रही है पीछे, हमने आपका पेन नहीं चुराया, तो भी डिड आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव है, नॉट आ जाएगा, चुराने की स्टील होती है, तो वी डिड नॉट स्टील, वी डिड नॉट स्टील योर पेन, योर मीन्स आपका पेन, हमने आपका पेन नहीं चुराया। और देखिए हाथी वहां पानी पीने जाता था, तो यहाँ देखिए जाना और पीना दो क्रियाएं हैं, तो जब दो क्रिया होती है तो जिस क्रिया में हमारी टेंस की पहचान जुड़ी होती है उसी ही क्रिया की हम टेंस के अनुसार फॉर्म लिखते हैं, और जो दूसरी वर्ब होती है उसको हम इन्फिनेटिव बना देते हैं। कहने का मतलब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म बना के लिखते हैं। जैसे देखिए हाथी, तो दी एलिफेंट, अब जाने की सेकंड फॉर्म लिखेंगे वेंट, जाता था, फिर दूसरी क्रिया है पीना, तो इसको हम टू लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म पीने की ड्रिंक लगाएंगे। तो इस तरह से ऐसे दो क्रियाओं वाले वाक्यों को ऐसे जोड़ते हैं, यानी कि टेंस की फॉर्म उसमें आती है जो पहचान बताता है, और बाकी दूसरी वर्ब को टू लगा के जोड़ देते हैं। तो द एलिफेंट वेंट टू ड्रिंक वाटर वहां, देयर, हाथी वहां पानी पीने जाता था। अब देखिए ये हमारे अफर्मेटिव नेगेटिव हुए। इस तरह इंटरोगेटिव देखते हैं, क्या तुमने सांप मारा, क्या तुमने सांप मारा, तो यहाँ डिड हेल्पिंग वर्ब लगेगी, क्योंकि क्या से शुरू हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं इंग्लिश में। तो डिड तुम की अंग्रेजी यू, डिड यू मारने की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे डिड के साथ, किल, डिड यू किल दी स्नैक, सांप की स्नैक, क्या तुमने सांप मारा, उसने आपको 2 दिन पहले 2 दिन पहले उसने आपको 2 दिन पहले गाली क्यों दी, तो उसने आपको 2 दिन पहले गाली क्यों दी। तो देखिए यहाँ उसने सब्जेक्ट है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले क्यों आया, तो क्यों की अंग्रेजी लाएंगे डब्ल्यूएच वर्ड की वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, डीडी ए की हेल्पिंग वर्ब है डिड, वाई डिड, फिर सब्जेक्ट है उसने, तो उसने
मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ही सी कोई भी लिख सकती है। तो हम यहाँ ही, वाई डिड ही, गाली देने की अब्यूज होती है फर्स्ट फॉर्म। वाई डिड ही अब्यूज आपको, आपको की अंग्रेजी यू। तो वाई डिड ही अब्यूज यू, 2 दिन पहले, 2 days ago, 2 days ago, उसने आपको 2 दिन पहले गाली क्यों दी। वह आपके स्कूल में क्या पढ़ाता है या क्या सीखता है लिख लेते हैं। वह आपके स्कूल में क्या सीखता है, तो क्या की अंग्रेजी व्हाट डज हेल्प, वो डिड हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, टेंस की है। सॉरी मैंने सीखता है कर दिया, सीखता था। वह आपके स्कूल में क्या सीखता था। वह वह आपके स्कूल में क्या सीखता था, अब इस टेंस का हो गया। तो व्हाट डिड, फिर वह की अंग्रेजी ही लगा देंगे। व्हाट डिड ही, सीखने की फर्स्ट फॉर्म होती है लर्न। व्हाट डिड ही लर्न आपके स्कूल में, इन योर स्कूल। वह आपके स्कूल में क्या सीखता था। तो इस तरह से ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। तो ये पास्ट इंडेफिनिट को अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि ये सारी पिछली घटनाओं को बनाने में काम आता है। हमारी स्टोरीज हैं, लेटर्स हैं, ईमेल्स हैं और पैराग्राफ हैं जो भूतकाल में घटित हुए हैं, रिपोर्ट्स वगैरह सब इसी में लिखे जाते हैं। इस टेंस को अच्छी तरह से याद कर लें, एडवर्ब से याद कर लें। इसकी परीक्षा में कई सेंटेंस आते हैं, एक न एक तो अवश्य आता है। आज के वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा, आपने बड़े ध्यान से इसको देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हम अगली वीडियो में आपके लिए अगला टेंस लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए वेट करें। थैंक यू।